हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ रहे हैं, सिग्मा रेंज कैलकुलेशन। फ्रेंड्स, एनएससी एफ एंड ओ पोजिशन के लिए जो मार्जिन कैलकुलेट करता है वो स्पान की बेसिस पे कैलकुलेट करता है। स्पान इज व्हाट? स्पान इज स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो एनालिसिस सॉफ्टवेयर। स्पान सॉफ्टवेयर 3 सिग्मा रेंज कैलकुलेशन के ऊपर में रिस्क ढूंढता है, जिसको इनडायरेक्टली 99% वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं। इसका मीनिंग ये कि मार्केट के अंदर में जो नॉर्मल वॉलेटिलिटी है स्टॉक की, उसे कहते हैं 1 सिग्मा। मतलब स्टॉक की वॉलेटिलिटी जो नॉर्मल है वो होती है 1 सिग्मा। अब उसी को ही यदि हम कर दें डबल तो वो बन जाएगा 2 सिग्मा, और उसको अगर हम ट्रिपल कर दें तो वो बन जाएगा 3 सिग्मा। तो उनका ये कहना है कि मार्केट का जो नॉर्मल मूवमेंट है उससे यदि 3 गुना मूवमेंट भी ज़्यादा बढ़ जाए तो भी इन्वेस्टर के अकाउंट में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, उसके ऊपर से वो ढूंढते हैं मार्केट की रिस्क, और उसके ऊपर से वो मार्जिन कलेक्ट करते हैं एक्सचेंज। तो अब अपन देखते हैं कि ये कैलकुलेशन को किस तरीके से बनाया हुआ है और क्या ये हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पर मैं वॉल हेज के अंदर में हमने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी डाला हुआ है। टूल्स में सबसे पहले मैं डाउनलोड रेंज डेटा पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लेटेस्ट डेटा थोड़ा डाउनलोड कर लेता हूँ। एक बार आप डेटा डाउनलोड करते हो उसके बाद ये डेटा आपके पास ही यहाँ पे सेव ही रहता है डेटाबेस में। तो यहाँ पे मैंने ये डाउनलोड रेंज डेटा फ्रॉम और टू डेट सिलेक्ट कर लिया और ये यहाँ पे प्रोसेस डेटा किया और डाउनलोड डेटा सक्सेसफुल। अब यहाँ पे व्यू के अंदर में रेंज कैलकुलेटर ऑप्शन है। मान लीजिए मैं कल का देखता हूँ 2 सितंबर, और मैंने लोड किया तो 2 सितंबर को मार्केट क्लोज हुआ था 5555 पे, और निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो चल रही है 30.76। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग है एक साल के अंदर निफ्टी 30.76% बढ़ सकता है या 30.76% घट सकता है। तो इस तरीके से ये 1 सिग्मा रेंज, 2 सिग्मा रेंज और 3 सिग्मा रेंज आया हुआ है। 1 सिग्मा रेंज ये बता रहा है एक दिन में लॉजिकली निफ्टी का मूवमेंट 89 रुपीज का हो सकता है प्लस माइनस, और 2 सिग्मा रेंज बता रहा है 179 का मूवमेंट, और 3 सिग्मा बताता है 268 पॉइंट्स तक प्लस माइनस हो सकता है। अब फ्रेंड्स 89% की रेंज में रहने का, 89 पॉइंट्स ऊपर या नीचे की रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 68% होती है। इसका मीनिंग ये कि 1 सिग्मा रेंज की प्रोबेबिलिटी है सही जाने की 68%, और सिमिलरली इसी तरीके से 2 सिग्मा रेंज के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 95%, एंड 3 सिग्मा रेंज के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 99%। तो अब यहां पे अगर मैं जैसे समझिएगा कि निफ्टी चल रहा है 5555 और निफ्टी की जो वॉलेटिलिटी है वो 30.76 है, तो एक साल की निफ्टी की वॉलेटिलिटी है 30.76%। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ कि निफ्टी का एक साल के अंदर में 1708 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है। मतलब 5555 माइनस 1708, नीचे में निफ्टी 3846 तक जा सकता है और ऊपर में निफ्टी 7263 तक जा सकता है, और इसकी प्रोबेबिलिटी है 68%। सिमिलरली अब मैं इसको डबल कर दूं 2 सिग्मा, सो 2 सिग्मा होता है 3400 पॉइंट्स, सो 3400 पॉइंट्स प्लस या माइनस रहने की निफ्टी की जो प्रोबेबिलिटी है
वो है 95% टाइम्स निफ्टी नीचे में नीचे 2137 तक जाएगा एक साल में, और ऊपर में ऊपर 8972 तक जाएगा। एंड सिमिलरली इसी तरीके से यदि मैं 3 सिग्मा को कैलकुलेट करता हूं तो 3 सिग्मा रेंज विल बी 5126, और इसका मीनिंग हुआ कि नीचे में निफ्टी जा सकता है 428 और ऊपर में निफ्टी जा सकता है 10681। इसका मीनिंग ये कि जा सकता है, वर्ड जो मैंने यूज किया इसका मीनिंग है कि निफ्टी का 428 से 10,600 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी 99% है। 2100 से 8900 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी 95% है, और 3800 से 7200 के बीच में रहने की प्रोबेबिलिटी 68% है। अब फ्रेंड्स ये रहा एनुअल वॉलेटिलिटी। तो मैं यहां पे आपको चेक करके दिखाता हूं कि मान लीजिए मैं 1 डे चेंज करता हूं और 365 ऐसे इंटरेशन ले आता हूं, तो एक साल बाद 365 डेज के बाद मार्केट के अंदर में 1 सिग्मा रेंज आया 38467263। ये 38467263 यहां पे कैलकुलेट होके आया हुआ है। 21388972, ये 21388972, और थर्ड 429 और 10680, 429 और 10680। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से एनुअलाइज वॉलेटिलिटी ढूंढा हुआ है। अब यहां पे क्योंकि ये एक साल था तो t इज इक्वल टू 1 था, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर था। अब अगर 6 मंथ होते हैं तो 6 मंथ के लिए टाइम इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ टाइम। सो यहां पर इसका मीनिंग हुआ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.5, एक आधा 6 महीना मतलब आधा साल, तो 0.5 तो वो हो गया 0.70। तो इसका मीनिंग है कि एक साल में जो आइटम 1700 पॉइंट का मूवमेंट देता है 6 महीने में वो 1200 पॉइंट का मूवमेंट देगा। फ्रेंड्स ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर एक साल में वो 1700 पॉइंट का मूवमेंट देता है तो 6 महीने में तो हम ये समझेंगे कि डिवाइड बाई मैं 2 ही कर दूं तो 854। तो उसका मीनिंग तो होगा अगर मान लीजिए साल में 200 वर्किंग डे हैं तो डिवाइड बाई 200 करूं तो पर डे 8 पॉइंट का मूवमेंट होगा निफ्टी का। पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि एक दिन निफ्टी बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, घटता है, घटता है। तो एवरेज मूवमेंट हर दिन का 8-9 पॉइंट का होगा। पर डे का अगर मूवमेंट ढूंढोगे तो पर डे का मूवमेंट किस तरह से आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 200, तो ये आ गया नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स में आ गया 0.005 और मल्टीप्लाई बाई SQRT ऑफ 0.005, तो ये हुआ टाइम फैक्टर। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं अगर 1708 से तो ये दिखा रहा है एक दिन में 120 पॉइंट का मूवमेंट आ सकता है। तो ये इस तरीके से ये पूरा ढूंढा हुआ है। यहां पे मैंने 200 वर्किंग डेज लिए और कोई जन अपनी कैलकुलेशन में 365 डेज वर्किंग डेज लेंगे, तो 365 वर्किंग डे लेते हैं तो उसका SQRT स्क्वायर रूट 0.05 आएगा और मल्टीप्लाई बाई ये किया तो 89 पॉइंट्स आया। फ्रेंड्स अब इस तरीके से हमने यहाँ पे पूरा सिग्मा रेंज ढूंढा हुआ है। सिग्मा रेंज ढूंढ करके अब अपने को यहाँ पे ये आइडिया आ रहा है कि आज 3 सितंबर है, 3 सितंबर है और मेच्योरिटी मान लीजिए 26 सितंबर की है, तो 26 सितंबर तक मार्केट 51 से 59 के बीच में या 51 से 6000 के बीच में रहेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी है 68%। तो 68% प्रोबेबिलिटी है मार्केट इसके रेंज में रहेगा। तो आप यदि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हो जो ये रेंज तोड़ने पे नुकसान करती है तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि 68% टाइम आप पैसा बनाने वाले हैं। मार्केट 47 से लेके 64 के बीच में रहेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 95% है। तो आप यदि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो 6400 से ऊपर जाने पे लॉस करेगी या 46 के नीचे जाने पे लॉस करेगी, तो मैं कहूंगा 95% गारंटी है कि आप पैसा कमा लेंगे। और यदि आप 3rd सिग्मा रेंज जो है वो है 42 से 68, तो
तो आप यदि कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते जिसमें 6800 निफ्टी जाए उसके बाद लॉस होगा, तो मैं कहूंगा कि 99% टाइम यू आर गोइंग टू मेक मनी। तो इससे हम लोगों को स्ट्राइक चूज करने में हेल्प मिलती है। अच्छा, कई लोग जो स्मार्ट लोग हैं वो क्या करते हैं, वो सचमुच में पूरी मैच्योरिटी का 3 सिग्मा रेंज नहीं देखते। वो आज मार्केट 5555 है 2 सितंबर को, तो वो ये देखते हैं 5 सितंबर तक मार्केट का 3 सिग्मा रेंज क्या है, वो है 5100 से लेके 6000। तो वो कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो 51 से लेके 6000 के बीच में प्रॉफिट ही करे। अब ये स्ट्रेटेजी उनको ये बता रही है कि 3 दिन तक तो मार्केट ये रेंज नहीं तोड़ेगा, और फिर 1-2 दिन बाद में वो वापस अगले 3 दिन का रेंज देखते हैं, तो उस समय पे वापस रेंज चेंज हो चुकी होती है। तो वो अपनी स्ट्रेटेजी को इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं कि फिर अगले जो 3 दिन है उस समय तक 99% उनको रिस्क नहीं आए, और इस तरीके से वो अपनी पोजीशन को आगे आगे हर 3 दिन तक सिक्योर रखते हैं। अब हमको यहाँ पर ये पता है कि अगर मुझे आज में एंड ऑफ द डे मार्केट को छोड़ के जाता हूँ तो ही रिस्क है, लेकिन कल जैसे ही मैं पहुंच जाता हूं मार्केट में, 9:15 बजे मार्केट खुलता है, तो 10 साढ़े 10 बजे मैं अपनी पोजीशन को वापस मॉडिफाई कर सकता हूं उस तरीके से कि जिससे मुझे एक नई रेंज में प्रॉफिट मिले। तो उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि आप अपनी पोजीशन को अगर 3 दिन तक कंट्रोल कर सकते हो, तो आप एक्चुअल में उस पोजीशन को इनडायरेक्टली लाइफ टाइम तक कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वो हर 3 दिन बाद का आप पोजीशन को कंट्रोल करते जा रहे हो, तो हर नेक्स्ट डे अगले 3 दिन के लिए आपने सिक्योरिटी ले ली। तो इस तरीके से अगर स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई किया जाए तो वो प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है आपके रिटर्न्स की। तो सिग्मा रेंज कैलकुलेटर ऑप्शन स्ट्रेटेजीज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपको अलग अलग लेवल पे रेंज बताता है कि क्या रेंज के अंदर में क्या % चांस है कि मार्केट रहेगा। तो हमें इसको कंटिन्यूस वे में चेक करना चाहिए और इसको चेक करके अपनी स्ट्रेटेजीज को बनाना चाहिए। थैंक यू।